जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी मीनू दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और साथ में मेरी अरदास भी है। मेरी बेटी की शादी है, वो अपनी शॉपिंग के लिए आई थी 4-5 दिन के लिए, और उसी वक्त मेरे अंकल जी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो हम सब घबरा गए कि अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई तो अब शॉपिंग कैसे होगी, और वो भी इतनी दूर से सिर्फ 4 दिन के लिए आई थी, इतना खर्चा करके। पर गुरु जी की कृपा से 2-3 दिन में ही जितना काम हम कर सकते थे, मोटा मोटा काम उसका हो गया। पर अभी भी काम रहता है, अब आगे भी गुरु जी कृपा करेंगे तो वो काम भी हो जाएगा। बस गुरु जी के आगे अरदास है कि उसकी शादी अच्छे से हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, सब खूब रौनक लगे, सब अच्छे से हो जाए और हमें हेल्थ ब्लेस करे गुरु जी, ये अरदास है। क्योंकि अंकल जी की, मेरी और मेरी बेटी की हेल्थ ऐसे ही चल रही है। मैं तो बहुत पतली होती जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, डायग्नोज कुछ हो नहीं रहा है। अब सब गुरु जी पे ही छोड़ा हुआ है, गुरु जी ही ठीक करेंगे, उन्हीं का सहारा है। बस यही, इतना ही कहना था। यही मेरा शुक्राना सत्संग था और अरदास भी थी कि सब शॉपिंग तो गुरुजी ने फिर भी करवा दी। हमने जहाँ जहाँ शॉपिंग करी वहाँ भी गुरुजी मौजूद थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरदास है कि हम सबको हेल्थ ब्लेस करें और शादी भी सब अच्छे से हो जाए और सबका भला हो, सर्वत्र का भला हो, सब खुश रहें, सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। और मेनका आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी के मंत्र के साथ ही मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इससे पहले भी अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो सत्संग गुरुजी ही चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूँ। तो संगत जी, हुआ यूँ था कि गुरुजी ने मुझे 4-5 दिन पहले एक सत्संग सुनाया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि हमें जाने अनजाने हमने जो गलतियाँ की है उसकी हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो उसमें जो आंटी जी ने बताया कि उन्होंने मतलब अपने मतलब जो कई मतलब होता है ना कि शादी हुई तो उन्होंने कुछ अबॉर्शन करा लिए थे, कुछ बेबी जो होते जो पैदा होने से पहले ही हमने कभी मेडिसिन खा ली या अबॉर्ट करा लिया। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि हमें उन सब की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारे जो देवी देवता पितृ देवता होते हैं गुरुजी महाराज जी से हमें उन सब की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे ये तो सत्संग मेरे लिए ही है, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बहुत मलाल रहता है कि मैंने भी ये सब गलतियाँ की है। क्योंकि कुछ गलतियों के बारे में, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो हम किसी के सामने नहीं बता पाते हैं। तो मैंने भी जाने अनजाने ऐसी ही गलतियाँ की और मैंने भी अपना 2 बार बेबी मैंने अबॉर्ट करा दिए थे, जिसमें से मेरे मतलब हस्बैंड तो सब जानते ही है, बट ये है कि एक में मेरी फैमिली को नहीं पता था, तो उसका मुझे आज तक गिल्ट है कि मैंने उन्हें नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है। पर संगत जी, इन सब का जो असर होता है ना वो हमारे ना बच्चों पे ही होता है। क्योंकि संगत जी, जब मेरा लड़का बेटा पैदा हुआ तो वो ना प्रीमेच्योर हुआ और फिर उसको ना कुछ मेडिकल इशू भी है, उसको अटेंशन का बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी ना वो मेडिसिन भी लेता है। कहने को तो वो 12 साल का हो गया, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, कोई भी काम ध्यान से नहीं करता। मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। उसका मैं ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ, बट पहले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती थी कि वो कैसे ठीक होगा। मैं बहुत परेशान, टेंशन में रहती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 3 साल 4 साल से, जब से उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है। लापरवाह वो अभी भी है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो गुरुजी कहते हैं कि मेरे बच्चे उनकी शरण में हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपनी गलतियों की
आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। ये कुछ गिल्ट थे जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, तो इसलिए हमारे जो भी देवी देवता है या हमारे पितृ देवता है, हम उन सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आजकल ये गलती हर कोई करता है, लेकिन समय रहते हमें अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। संगत जी, मैं पहले कई पंडितों के पास भी जाती थी, अपने बेटे की कुंडली दिखाती थी। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो वो मुझे बताते थे कि हमारे मतलब बच्चे पे जो है पितृदोष है। तो कहते जो घर में जो पहला बच्चा पैदा होता है ये उसी को लगता है। तो जिसका मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसी क्या गलती हुई है कि बच्चे पे पितृदोष है। ये चीज़ मुझे अब समझ आई है कि ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है। उस टाइम हम लोग टीनेज में थे, हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, जाने अनजाने हमने बहुत गलतियाँ की। उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और संगत जी, जब 4-5 दिन पहले गुरुजी ने सत्संग भेजा था तो मैं ना भूल गई थी अपना ये सत्संग शेयर करना। तो कल मुझे गुरुजी ने फिर से रिमाइंड किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने सेम सत्संग एक और आंटी जी के मुंह से सुनवाया, उन्होंने भी सेम यही बात बोली। तो मुझे लगा तो गुरुजी मुझे बार बार कह रहे कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, और मैंने भी जो ये गलतियाँ की है मुझे उसके लिए अपने भगवान जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो इंसान से होती है। अब सोचती हूँ कि काश गुरुजी हमें पहले ही मिल गए होते तो शायद हम ये गलतियाँ ना करते। हमें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था पहले गुरुजी, हम लोग तो भटके हुए थे। पर अब जब से आपने हाथ थामा है, जब से हमें सही रास्ता दिखाई दे रहा है, अब बस यही उम्मीद करती हूँ कि अब आगे हमसे कोई भी गलती ना हो, हमसे किसी का बुरा ना हो, हम लोग कोई भी पाप ना करें। और जो भी हमने अपने पास्ट में गलतियाँ की है उन सब के लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। और बाकी संगत जी, मैंने सत्संग तो बहुत सारे शेयर किए हुए हैं। सत्संग तो गुरुजी के रोज ही होते हैं। गुरुजी कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, और गुरुजी जब भी हमें प्रॉब्लम होती है तो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हर पल हमें अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं। मैं घर में जब भी कुछ बनाती हूँ, मैं यहाँ तक कि मैं अब तो मैंगो शेक भी बनाती हूँ तो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तो गुरुजी मुझे उसमें भी ओम के दर्शन देते हैं, रोटी में भी देते हैं, और बहुत सी चीज़ों में गुरुजी मुझे ओम की ब्लेसिंग देते हैं। और मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ चल रही है, गुरुजी को सब पता है। मैं जब ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं गुरुजी से शिकायत करती हूँ, बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी तुरंत मुझे मैसेज देते हैं, मुझे उपाय बताते हैं कि बेटा ऐसे कर वैसे कर। जिसमें से ये है कि गुरुजी ने बोला कि नारियल तेल में कपूर मिला के लगा, 1 महीने तक मालिश कर, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। कभी गुरुजी कहते हैं चंदन तिलक लगा, वो तो मैं संगत जी रोज लगाती हूँ। तो गुरुजी हमें हर पल रास्ता दिखाते हैं, वो कहते हैं वो हर पल हमारे साथ है, बस हमें उन पे अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी मुझे हर मंडे को मंदिर भी बुला रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बाकी लाइफ में परेशानियां तो बहुत सारी चल रही है, गुरुजी सब जानते हैं, पर मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बस गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमें कोई भी गलत काम करने से रोकना और सबका भला करना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उन्हें खूब ब्लेस करना। आंटी जी प्लीज़ आप ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, जिससे हमारे जो बुरे कर्म है वो कट सके और गुरुजी महाराज भी हमें माफ़ करें। अच्छा संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी, अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू मेरे प्यारे से पापा जी। आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना, कभी भी हमें गलत रास्ते पे मत जाने देना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुपा ने नींबू की तरह तो निचोड़ दिया मुझे, लेकिन अपनी ब्लेसिंग भी मुझे रोज देते हैं। संगत जी, गुरुपा ने आज सुबह उठते ही मैसेज दिया कि मैंने तेरे परिवार के एक सदस्य का बहुत बड़ा संकट काट दिया है। मतलब कोई हादसा होने वाला था जो गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया।
और वो पता नहीं कोई भी हो सकता है मेरी फैमिली में। रूपा ने ये भी कहा कि मैं अदृश्य रूप में, एक शक्ति के रूप में तेरे साथ हूँ। तुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर, सिमरन कर और अपने गुरु पे विश्वास रख। बस संगत जी, गुरुपा यही बोलते हैं, शुक्राना 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 गुरुपा। आपने किसका संकट अपने ऊपर लिया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका भी संकट काटा है उसका तहे दिल से आपके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी के कारण सिर में दर्द भी बहुत रहता है। गुरुपा के बस जल प्रसाद से ही मुझे तो रिलीफ मिलता है और किसी चीज़ से कोई आराम नहीं आता संगत जी। संगत जी, मेरे घर में एक करी पत्ते का मीठा नीम जो होता है उसका पौधा है। 1 साल से संगत जी ना वो बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा था उसमें, और उसमें कीड़े भी लग गए थे। बहुत बुरा हाल हो गया था संगत जी उसका। तो संगत जी, 10-15 दिन हो गए मुझे, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। मैं रोज़ उसमें गुरुपा का जल प्रसाद डालती हूँ शाम को। तो यकीन मानिए संगत जी, वो इतना हरा-भरा हो गया है आज की डेट में, इतना अच्छा, इतने बड़े-बड़े उसके पत्ते हो गए और जो कीड़े से लगे थे वो भी नष्ट हो गए। मतलब हरा-भरा पौधा, एक जो स्वस्थ पौधा होता है, गुरुपा ने उसको वैसा बना दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका जितना शुक्राना करे कम ही पड़ेगा मेरे गुरुपा। आपकी लीला अपरंपार है मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुपा जो भी हमें खाने पीने से, घर में जो भी हमारे कोई भी चीज आती है, हर चीज में गुरुपा की ही मर्जी से होता है, गुरुपा की ही ब्लेसिंग से सब आता है। नहीं तो संगत जी कुछ भी नहीं है, हम परेशान ही रह सकते हैं। हमें खाने को, कपड़े पहनने को, रहने को, घर सब गुरुपा की वजह से ही मिलता है संगत जी। तो उनकी रजा में ही राजी रहना चाहिए, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, हर टाइम शुक्राना करना चाहिए गुरुपा का। बस गुरुपा अपनी बेटी की जो बीमारी है मेंटल हेल्थ वाली, जो मुझे ओसीडी हुआ है, उसे आप जल्दी ही ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपने मुझे कम से कम 90% ठीक कर दिया है, शायद 10% ही बाकी रह गया है और मुझे पूरा विश्वास है आप वो भी जल्दी ही करेंगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूंगी। और संगत जी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आज मैंने जब गुरुपा को चटनी, अ, जो गुरुपा को पसंद है, दाल और रोटी और गुड़ और तरबूज, इन सब का भोग लगाया था। तो गुरुपा ने मुझे बोला भी था कि मुझे ये सब खाना है, मुझे भोग लगाना। तो आज मैंने लंगर प्रसाद में ये सब बनाया और गुरुपा ने मुझे, संगत जी, मैं मुझे गुरुपा ने ब्लैक एंड वाइट कुत्ते के रूप में दर्शन दिए और बड़ा सा एक कबूतर था उसके रूप में दर्शन दिए और 3 चिड़िया के रूप में दर्शन दिए और एक मखमल जैसी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। तो इस सब के लिए शुक्राना 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 आपका गुरुपा। संगत जी, अब मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।